चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो क्लास 9th में भी पढ़ा था आपने, ठीक है। वो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर हम लोग कुछ फॉर्मूले भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन फॉर्मूला हम आपको लर्न करा दें और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें, उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप समझ लें कि फॉर्मूला बना कैसा है और कहीं जरूरत ना पड़े तो फॉर्मूले के बिना भी सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। आप सबको पता है दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, राइट। और एक पॉइंट है 3,4। 3,4 कहां बनेगा? ये 3 एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पर 4, ये पॉइंट है आपका P 3,4। सही बनाया हमने। पॉइंट को प्लॉट करना ये तो आप क्लास 9th में ही ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस। इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? कोई बता सकता है कितना है डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है? OP नहीं। अब देखिए एक काम करते हैं, इसको ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो कोई मुझे ये बताए व्हाट इज दिस डिस्टेंस PX? 1 2 3 4। भाई ये y कोऑर्डिनेट है ना, y पे अपन ने 4 बनाया था। ये डिस्टेंस कितना है? 4। और x एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है? 3। और ये राइट ट्राइंगल है, और आपको मालूम है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 3 4 का 5 राइट ट्राइंगल में है ना। पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा, द डिस्टेंस इज 5। इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आया? 5। आपको समझ में आया? मैंने ग्राफ बनाकर बता दिया, फिर बाद में जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे। ये क्या है? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इसकी क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ये क्या है? x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट हो गया उसका बेस। बेस और परपेंडिकुलर मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ये हाइपोटेन्यूज ही उसका डिस्टेंस है पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5,12। 5 पे 12 बनाना है। मैंने इसको 2 4 6 8 10 12 14 ले लिया। हाँ, तो 5 दिस इज 5 एंड 12 दिस इज 12। क्या मैंने ये सही बनाया पॉइंट को? कि पॉइंट 5,12, ठीक है। अभी हम लोग ग्राफ से प्लॉट करके कैलकुलेट कर रहे हैं विदाउट फॉर्मूला। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? तो y कोऑर्डिनेट होता है ना, वही उसका हाइट हो गया। तो परपेंडिकुलर इज 12, बेस कितना है? बेस है 5। और आपको मालूम है ये राइट ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज कितना होता है? 5 12 का 13, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। So what is the distance of the point P from the origin? OP is equals to 13, ठीक है। इसी तरह से मान लो मैं कोई पॉइंट बोलूं x, y। ये पॉइंट अगर x, y है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो परपेंडिकुलर विल बी y, राइट। और x एक्सिस पर कितना है? ये x बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। h मींस OP है ना, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर x स्क्वायर और बेस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। OP स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और मुझे OP निकालना है, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये बेसिकली फॉर्मूला बन गया। कभी भी कोई पॉइंट देंगे ना x, y, आप क्या करना? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देना डायरेक्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहे फॉर्मूले से, होल अंडर रूट x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 इज 5। इस बार हमने क्या किया? इस बार हमने फॉर्मूले से निकाला, है ना। और लास्ट टाइम हमने क्या किया था? ग्राफ पे प्लॉट करके फिर आपको समझाया था कैसे निकालना। दोनों सेम आ रहा कि नहीं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम ही तो कर रहे हैं। ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में
फॉर्मूला याद है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज एक्स? 5, 5 का स्क्वायर 25। व्हाट इज वाई? 12 का स्क्वायर 144। दोनों ऐड करके कितना? 169। 169 का स्क्वायर रूट 13। देखिए 13 आ गया। ये क्या है? फॉर्मूला मेथड। तो आपने देखा फॉर्मूले से सॉल्व करो चाहे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर दो, वन ऑफ द सेम ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही तो फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। मैं चाह रहा था कि आप फॉर्मूला समझ लें कि बना कहां से है, ऐसा नहीं कि रट ले बिल्कुल, है ना, वो काम नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया एक सिंपल केस में। अब देखिए मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। इस बार मैंने आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं पी एंड क्यू। प्लॉट कर ले पहले। पी है 2,3, 2,3 ये पॉइंट है पी 2,3। सही बनाया। नेक्स्ट पॉइंट इज 5,7, 5,7 ये पॉइंट है क्यू 5,7। आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। इसके बीच का डिस्टेंस निकालने होता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। मैंने आपको अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, ठीक है। अगर बिना फॉर्मूले के मैं बोलूं कि चलो कैलकुलेट करके बताओ, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पर, पी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पर, और पी से एक परपेंडिकुलर इस पर परपेंडिकुलर पर, ठीक है। एक और परपेंडिकुलर यहां बना दिया। तो आपने नोटिस किया ये एक राइट ट्राइंगल बन गया। ये पी क्यू, मैं इस पॉइंट को आर बोल देता हूं। क्यू आर का लेंथ बता सकते हैं आप? This is x, this is y. What is px? 3. What is qx? qy? 7. ये टोटल यहां से यहां तक 7 है। उसमें से अगर 3 माइनस कर दोगे तो ये रिमेनिंग 4 नहीं बचेगा, है ना। टोटल 7 में से 3 माइनस कर दिया तो इसका जो परपेंडिकुलर है 4 बचा। बेस कैसे निकालेंगे? आपने नोटिस किया यहां से यहां तक कितना है 5, उसमें से 2 माइनस कर दिया तो आपका बेस आ गया 3। Base is 3, perpendicular is 4, hypotenuse is 5 by Pythagoras theorem। देखो आ गया ना। तो बेसिकली हमें क्या है, एक राइट ट्राइंगल बना लेना है। तो आपने नोटिस किया फॉर्मूला क्या है, पी क्यू होल अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट ट्राइंगल। ये परपेंडिकुलर वैल्यू 4, 4 कैसे निकाला मैंने? y जो कोऑर्डिनेट है ना 7, 7 में से 3 माइनस कर दिया, 7 में से 3 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 4 का स्क्वायर। होल अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। मतलब ये x1 माइनस x2, एक x है 5 और एक x है 2, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर। और ये क्या है, y का वैल्यू, y का वैल्यू जो है y2 है 7 और y1 है 3, 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर होल अंडर रूट, दिस इज 9 प्लस 16 दैट इज 25, अंडर रूट 25 इज 5। आपका डिस्टेंस आ गया पी क्यू का 5। ठीक है, फॉर्मूले से भी समझाया। और अच्छा अब देखिए ये पॉइंट प्लॉट करके बता रहा हूं, हाँ। और याद रखना ये जो पॉइंट्स हम बोलते हैं ना, पी पॉइंट्स x1 y1, P का x कोऑर्डिनेट क्या है 2, y कोऑर्डिनेट है 3, और Q के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 कह रहे हैं। तो x2 इज 7, y2 इज 15। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 लेकर मैं प्लॉट करके समझा रहा हूं। P पॉइंट इज 2,3, 2,3 यहां आएगा ना, दिस इज P 2,3 एंड Q इज 7, 15, 7 पे 15, हाँ ये 7 पे 15 सही बनाया मैंने। दिस इज Q। मुझे चाहिए P Q का डिस्टेंस। मैंने आपको बोला एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे P और Q से, कहा एक्स एक्सिस पर, और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो इसको R बोल देते हैं। इस ट्राइंगल में आप अपना फोकस रखना। मुझे QR का वैल्यू बता सकते हैं? QR का वैल्यू 15 माइनस 3 12। मुझे PR का वैल्यू बता सकते हैं आप? 7 माइनस 2
दैट इज 5। और आपको मालूम है कि बेस है 5, परपेंडिकुलर है 12, 5 12 का 13 बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज 13। ठीक है, फॉर्मूले से कैसे करेंगे? फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला पी क्यू बोलता होल अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। आप चाहे तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर भी यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम ये याद रखना, ऑलवेज ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, y की बात करें, x की बात करें पहले ना, x। तो x बड़ा क्या है? 7। 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आएगा ना, होल स्क्वायर। ये फिर y की बात कर रहे हैं। ग्रेटर क्या है? 15। 15 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया? 12 द होल स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, है ना। आप कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं बता रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। आप करेंगे x2 माइनस x1। x2 कितना था? 7। 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर। y2 क्या है? 15। y1 क्या है? 3 द होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर तो आएगा वही ना, 7 माइनस 2 इज 5 का स्क्वायर और 15 माइनस 3 इज 12 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? होल अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, दिस इज अंडर रूट 169। 169 का स्क्वायर रूट आता है 13। ठीक है, अगर मैं आपको 2 पॉइंट्स दूं P और Q, P का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P Q, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे होल अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। चाहे तो आप x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, दोनों में से कोई एक लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेटर माइनस स्मॉलर करने से इजी पड़ता है। ये क्या है? 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली करते कैसे हैं। डू द पॉइंट्स ए बी सी फॉर्म अ ट्रायंगल। मैंने आपको क्या दिया? 3 पॉइंट्स दिए। तो जरूरी है कि 3 पॉइंट से ट्रायंगल ही बनेगा? हो सकता है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करें, वो ट्रायंगल ना बने। ठीक है, तो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है? ए बी, डी सी और ए सी। ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 डिस्टेंसेस निकालना पड़ेगा। ए बी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से। मैं थोड़ा शॉर्ट से करूंगा। ए बी, तो 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 18, 9 2 जा 18, दिस इज 3 रूट 2। ए का वैल्यू कितना आ गया? ए बी 3 रूट। बी सी निकालें, होल अंडर रूट 8 माइनस 6 इज 2 का स्क्वायर और 6 माइनस 4 is 2 का स्क्वायर। सो दिस इज 4 प्लस 4 8 अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 इज 2 रूट 2, राइट। अब AC निकाल लें। A से C, ध्यान रखना A से C, तो 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, दिस इज 25 प्लस 25 अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 होता 5, 25 टू है ना, 5 रूट 2। AB कितना आया? 3 रूट 2। BC कितना आया? 2 रूट 2। और टोटल कितना आ गया? 5 रूट 2। आपने कुछ नोटिस किया? AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 5 रूट 2 होता है ना। यस, AB प्लस BC AC के इक्वल आ रहा है, तो क्या इस केस में ट्राइंगल बनेगा? आंसर इज नो। और कभी आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको प्रीवियस क्लासेस में, कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, ध्यान से सुनना, और मान लो मैंने ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए बोल दिया, स्मॉल ए मतलब बीसी को बोल दिया, एसी को स्मॉल बी,
और ए बी को स्मॉल सी बोल रहा हूं, तो याद रखना इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्राइंगल तभी बनेगा जब कोई भी दो साइड का सम बी और सी को ऐड करेंगे तो ए से बड़ा आएगा, ए और सी को ऐड करेंगे तो बी से बड़ा आएगा। तो ट्राइंगल तभी फॉर्म होता है व्हेन सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लेकिन यहाँ तो इक्वल आ रहा है, यहाँ तो सम ऑफ टू साइड इज इक्वल, इक्वल में ट्राइंगल नहीं बनता। आंसर इज, लेकिन यस या नो फाइंड करना। उसने बोला 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, आपको ए बी बी सी ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद फिर आप देखेंगे ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है क्या। अगर नहीं हुआ है ना, इक्वल हुआ तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, और अगर इक्वल नहीं हुआ, ग्रेटर हुआ, तो डेफिनेटली ट्राइंगल बनेगा। ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल नहीं बनेगा इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है स्ट्रेट सेम लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन पर। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, स्ट्रेट लाइन पर। जब भी ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी हो जाए, इसका मतलब ये है जो पॉइंट्स हैं कहाँ हैं, सेम लाइन पर हैं। ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कोलिनियर। द पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कभी आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड वेदर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, फाइंड वेदर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। उसमें भी आप यही करेंगे, ए बी बी सी ए सी निकालेंगे, और अगर सम जो है इक्वल आ गया आप बोलोगे इट इज कोलिनियर, और इक्वल नहीं आया आप बोलेंगे इट इज नॉट कोलिनियर। ठीक है। लेकिन अगर सम is equal to third side, that means definitely no triangle can be formed. ये तो straight line बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं, मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी। वो पूछ रहा है क्या इससे कोई ट्राइंगल बनेगा, और अगर बनेगा तो ट्राइंगल का नाम बताओ। पहले क्या निकालना है आपको, ए बी, मैं शॉर्ट में निकाल लूंगा। हाँ, 6 - 5 1 द होल स्क्वायर, और 4 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 दैट इज 6 का होल स्क्वायर। 4 देखो हमेशा फॉर्मूले में रहता है x1 - 6 - 5 1, तो 4 माइनस ही करना है फॉर्मूले में। 4 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2, तो ये क्या आ गया, होल अंडर रूट 1 + 36 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 37। बीसी निकालें, BC 7 - 6 1 का होल स्क्वायर, और -2 -4 -6 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36 ही होता है, अगेन अंडर रूट 37। एंड व्हाट इज AC, AC हाँ फर्स्ट और लास्ट, 7 - 5 इज 2 का स्क्वायर, और -2 -2 का डिस्टेंस तो 0 होता है, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर दैट इज 2। तो आपने नोटिस किया AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। इज इट अ ट्राइंगल, यस इट इज अ ट्राइंगल। और अगर बोल रहा अगर वो ट्राइंगल है तो कैसा है, तो आपने देखा दो साइड्स इक्वल है, ट्राइंगल के अगर दो साइड्स इक्वल है तो कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट, चलिए और आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या आएंगे, 3 पॉइंट्स गिवन रहेंगे ए बी सी, और आपको पूछेंगे कि किस टाइप का ट्राइंगल। तो आपको मालूम है जब तीनों साइड्स इक्वल होती है उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, और कोई दो साइड इक्वल है और थर्ड साइड इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग आइसोसेलेस कहते हैं। लेकिन ये याद रखना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस कोई 90 डिग्रीज वाला आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल भी हो सकता है। तो आइसोसेलेस जब भी निकलेगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम जरूर अप्लाई करना। क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इक्वल है, अगर हुआ तो इट विल बी आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। मतलब आइसोसेलेस आ गया तो आप पाइथागोरस थ्योरम ही चेक कर लेना, जरूरी नहीं है कि प्लेन आइसोसेलेस हो सकता है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हो। ठीक है। और अगर तीनों साइड डिफरेंट हो, S1 इज नॉट इक्वल टू S2 इज नॉट इक्वल टू S3,
ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, इट इज अ स्केलीन। लेकिन याद रखना स्केलीन में राइट स्केलीन भी तो हो सकता है, जैसे कि 3, 4, 5। जब स्केलीन आ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम भी चेक कर लेना। तो ये आपके कंडीशंस प्लस पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगा तो हम बोलेंगे इट इज अ स्केलीन राइट ट्रायंगल। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ए बी, बी सी और ए सी निकालना, थ्री साइड, जिसको मैं शॉर्ट में S1, S2, S3 बोल रहा हूं, है ना। कंडीशन समझाने के लिए मैंने S1, S2, S3 दिया है। पूरा नाम ए बी, बी सी, ए सी, आपको साइड्स निकालने पड़ेंगे। इक्विलैटरल जब तीनों इक्वल, आइसोसेलेस जब दो इक्वल, और दो इक्वल है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा तो आइसोसेलेस राइट, नहीं तो प्लेन आइसोसेलेस। और अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है, राइट ट्रायंगल चेक करना, नहीं हुआ तो प्लेन स्केलीन, हुआ तो स्केलीन राइट। क्या आपको कंडीशंस क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब दिए हैं आपको 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, आप पी क्यू आर एस भी ले सकते हैं। वो पूछ रहा है क्या ये स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो इसके लिए मैं आपको कंडीशंस कुछ पहले समझा दूं। क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। ट्रेपीजियम भी हुआ तो एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में आएगा, क्योंकि इस साइड्स और डायगोनल से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है तो डेफिनेटली आपको 4 वर्टिसेस दिए होंगे, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। तो आपको क्या निकालना होगा, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, दैट इज 4 साइड्स। उसके अलावा ए सी और बी डी, दैट इज 2 डायगोनल्स, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स, दैट इज कितनी चीजें निकालनी है आपको, 6 चीजें निकालनी। और अगर S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू S3 इक्वल्स टू S4, ऑल साइड्स इक्वल हो गए, ध्यान रखना ऑल साइड्स अगर इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर और रोम्बस दोनों हो सकता है। अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे स्क्वायर है कि रोम्बस, अगर उसके डायगोनल्स भी इक्वल हुए तो स्क्वायर है, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा रोम्बस। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के एक डायगोनल बड़ी एक छोटी हो जाती है। साइड्स सब इक्वल, तो साइड्स इक्वल होंगे ऑल 4 तो स्क्वायर रोम्बस दोनों हो सकता है। डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर, और डायगोनल्स डिफरेंट है तो रोम्बस। रेक्टेंगल का क्या, रेक्टेंगल में क्या होता है पता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। मैं S1 इक्वल टू S3 बोल रहा हूं, है ना। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो पैरेललोग्राम में भी होते हैं। अब बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर डायगोनल्स इक्वल हुआ इट इज अ रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए इट इज अ पैरेललोग्राम। फिर से देखिए, यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल्स दिख रहे हैं ना इक्वल, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, एक डायगोनल लंबी एक छोटी, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। और अगर इनमें से कुछ भी स्पेशल नहीं आ रहा है देन इट इज अ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। कुछ भी स्पेशल नहीं आया, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। कंडीशंस क्लियर। तो वापस क्वेश्चन पर पहुंचे, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है, 4 पॉइंट्स दिया है और हमें क्या फाइंड करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, फाइंड करना है कि स्क्वायर है कि नहीं। 4 वर्टिस दिए ना, तो हमें क्या करना है, पहले ए बी निकालना है। शॉर्ट में करूं मैं वैसे ही, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, और 2 माइनस 7 माइनस 5 का स्क्वायर। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, हाँ, बाकी डिस्क्रिप्टिव में अपन डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सो दिस इज 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस, सो दिस इज अंडर रूट 34, राइट। फिर बीसी निकाल लें, बीसी माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर,
और -1 और -2 -3 का स्क्वायर. So this is again 25 plus 9, that is equals to under root 34. फिर CD निकाल लें. CD -4 और माइनस ऑफ -1 मतलब -3 और 4 माइनस ऑफ -1 मतलब 5 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, अगेन 34. और DA हाँ DA -4 -1 -5. ध्यान रखना हाँ, -4 -1 फॉर्मूला माइनस ही लगता है, -5 एंड दिस 4 -7, सो दिस इज 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाता. आपने देखा चारों साइड इक्वल आ गए. चारों ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं? डायगोनल्स. AC निकाल. AC हाँ A से C. -1 एंड -1 -2 होल स्क्वायर और ये -1 एंड -7 -8 आएगा ना. सो दिस इज 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, दिस इज अंडर रूट 68. अब क्या निकाल लें? BD हाँ ये दोनों. तो -4 -4 -8 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 4 -2 का होल स्क्वायर. अगेन दिस इज 64 + 4, दैट इज अंडर रूट 68. देखा आपने क्या देखा? आपने देखा कि AB equals to BC equals to CD equals to DA, all sides are equal, and AC equals to BD, diagonals are equal, therefore it is a square. अभी हमने conditions पढ़ा था ना. conditions क्या पढ़ा था? when all sides are equal and the diagonals are equal, है ना, then it is a square. That's true.